हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। लास्ट वीडियो में हमारे 100 प्लस लाइक्स हो चुके हैं। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, 100 प्लस लाइक्स होने के बाद हम सूडो कोड के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज लाने वाले हैं। हम आज एक कंप्लीट वीडियो में इन्फोसिस के जितने भी पीवाईक्यूज है, सारे पैटर्न्स के पीवाईक्यूज हम देखने वाले हैं और बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे टू द एडवांस लेवल तक, जो भी इन्फोसिस में पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट जो भी है हमारा फर्स्ट सूडो कोड है, व्हाट डज द फॉलोइंग सूडो कोड फाइंड। ठीक है, सो ये आपको सूडो कोड गिवन है और यहाँ पे आपके ऑप्शंस है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सेकंड ऑप्शन है फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट्स इन द अरे, फाइंड मीडियन ऑफ द अरे, देन फाइंड्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन द एवरेज। अब ध्यान से देखिएगा, ये कोड है, राइट, ये कोड है। ये कोड क्या फाइंड करता है, ये यहाँ पे नीचे ऑप्शंस है। अब देखिए यहाँ पे आपको इस कंप्लीट कोड में, अब देखिए इस कंप्लीट कोड में आपको प्लस दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, प्लस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। प्लस ऑपरेटर पूरे कोड में नहीं है। इसका मतलब क्या कि ये सम नहीं बता सकता, राइट। ठीक है, मीडियन के लिए क्या लगता है? सेंटर मिडल एलिमेंट लगता है, राइट। सो मिडल एलिमेंट के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? मिडल इंडेक्स, राइट। सो मिडल इंडेक्स यहाँ पे फाइंड हुआ है क्या? नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद देखिए इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन द एवरेज, आपको एवरेज भी लगेगा। यहाँ पे एवरेज फाइंड किया है कि इसने नहीं किया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है? ये। शॉर्टकट समझ में आया कि इस कंप्लीट कोड में प्लस ऑपरेटर नहीं है, तो दैट इसका मतलब क्या कि ये सम नहीं करेगा, एडिशन नहीं है इसमें। ओके, देन एवरेज भी इसने नहीं निकाला, तो ये एवरेज भी नहीं निकाल सकता। देन इसमें मीडियन के लिए हमें क्या लगता है? मीडियन के लिए हमें क्या लगता है? सेंटर का इंडेक्स लगता है, वो भी इसने फाइंड आउट नहीं किया है। तो मतलब क्या, ये मैक्सिमम एलिमेंट इसमें से फाइंड कर रहा है। समझ में आया लॉजिक? तो लॉजिक बहुत आसान है इस क्वेश्चन का। अब प्रॉपर देखेंगे कि ये एक्चुअली वर्क कैसे होता है। देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि वैल्यू में हम अरे का फर्स्ट इंडेक्स वहां पे क्या, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो वहां पे स्टोर कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट। उसके बाद हमने लूप स्टार्ट किया। लूप स्टार्ट हो रहा है 1 से लेके कहां तक? लेंथ -1 तक, लेंथ तक। ये कंप्लीट मतलब क्या, पूरा अरे ये ट्रैवर्स कर रहा है, अरे कंप्लीट ये विजिट कर रहा है। उसके बाद देखिए इफ जो मेरा अरे का एलिमेंट है वो है ग्रेटर देन वैल्यू। अगर मेरा अरे का एलिमेंट अगर वैल्यू से ज्यादा है तो मुझे क्या करना है, वैल्यू की वैल्यू चेंज करके जो अरे का एलिमेंट है उसकी वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट करनी है। ये कंप्लीट प्रोसेस क्या फाइंड आउट कर रही है? मैक्सिमम एलिमेंट इन द अरे। ये कंप्लीट जो सूडो कोड है ये फाइंड आउट कर रहा है। समझ में आया? ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग सूडो कोड व्हाट विल बी द फंक्शन रिटर्न फॉर द वैल्यू n इक्वल टू 11। अब ध्यान से देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट्स कितने हैं, शॉर्टकट बता रहा हूं। रिटर्न स्टेटमेंट्स कितने हैं? रिटर्न स्टेटमेंट ये एक मुझे दिखाई दे रहा है, देन ये एक रिटर्न स्टेटमेंट है और ये एक रिटर्न स्टेटमेंट है। समझ में आया? सो आउटपुट क्या हो सकता है? एक तो फॉल्स हो सकता है, नहीं तो फिर से फॉल्स हो सकता है, नहीं तो ट्रू हो सकता है। ये तीनों में से एक कुछ तो भी आउटपुट होने वाला है। इसका मतलब क्या, एक तो आउटपुट ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, राइट। 11 इसका ऑप्शन नहीं है, 1 इसका ऑप्शन नहीं है। हमने ये क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। एक तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। मुझे ये देखते समय ही समझ में आ गया कि एक तो फॉल्स होगा नहीं तो ट्रू होगा। अब ध्यान से देखिएगा, इफ n की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, n की वैल्यू कितनी है? 11, तो ये भी कोड रन नहीं होगा। अब देखिए ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? 2 से। कहां तक जा रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ n। स्क्वायर रूट ऑफ n मतलब क्या? 11 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 3 ऑब्वियसली। ठीक है, 11 का स्क्वायर रूट 3 पॉइंट समथिंग होगा, राइट। बट इंटीजर वैल्यू इसलिए हम क्या लेंगे? 3 लेंगे। क्लियर चीज? सो ये स्टार्ट होगा 2 से, कहां तक जाएगा? 3 तक। अब ये देखिए ये क्या करने वाला है, ये क्या करता है, इफ n का मोड i के साथ इक्वल टू 0 है, अगर n का मोड i के साथ अगर 0 है, देन आपको क्या करना है? फॉल्स रिटर्न करना है। समझ में? मतलब ये चेक क्या कर रहा है इस कंप्लीट लाइन में, डिविजिबल है या नहीं, ये चेक कर रहा है। डिविजिबल है या नहीं ये चेक कर रहा है। अगर ये डिविजिबल है तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। अगर ये डिविजिबल नहीं है तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। समझ में आया? इसका मतलब क्या, ये पूरा कोड हमें क्या बता रहा है? ये पूरा कोड प्राइम नंबर का फंक्शन है। इसका फंक्शन है प्राइम नंबर। अब मुझे बताइए 11 प्राइम नंबर है क्या? यस, 11 प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब मेरा आउटपुट क्या आने वाला है? ट्रू आने वाला है। समझ में आया लॉजिक? अगर 11 की जगह पे आपको 21 दिया, 21 प्राइम नंबर है क्या? नहीं, तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है? फॉल्स। समझ में आया लॉजिक? समझ में आया? ठीक है, शॉर्टकट समझ में आया? ओके, ये इसका कंप्लीट कोड है। अब देखिए व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। अब देखिए ये मुझे अरे गिवन है, अरे के अंदर ये वैल्यूज है और मुझे आउटपुट में
यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट है ये मुझे बता रहा है। ये पूरा कोड है, देख लीजिए। यहाँ पे फंक्शन है, एक फंक्शन है, स्टार्टिंग में वैल्यू मैंने असाइन की है 0। मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूं लूप, 0 से कहां तक जाने वाला हूं, लेंथ -1 तक। मतलब मैंने क्या किया, अरे को पूरा ट्रैवर्स कर लिया। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, सम। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। क्या ये फाइंड आउट क्या करने वाला है, ये फाइंड आउट करने वाला है सम ऑफ एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन किसका है, सम ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट्स इन द अरे। सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। सो अब मुझे बताइए अरे में क्या क्या प्रेजेंट है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इसकी कंप्लीट एडिशन आती है 15, आप निकाल सकते हो और ये इसका आंसर है, ठीक है। ये इसका आंसर है 15। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ये देखिए अब जिनको समझ में नहीं आया या फिर थोड़ा सा फास्ट हुआ उनके लिए बहुत बेसिक से देखेंगे। अब देखिए मुझे अगर सम ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, अरे में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका सबका सम निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कंप्लीट ये अरे विजिट करना पड़ेगा, राइट। ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ट्रैवर्स करने के लिए मुझे स्टार्ट कहां से करना है, फर्स्ट एलिमेंट से। कहां तक जाना है, n-1 तक, मतलब लास्ट इंडेक्स तक मुझे जाना है। इतनी बात क्लियर है। वही मैंने यहाँ पे किया कि मैंने स्टार्ट कहां से किया, 0 से किया, कहां तक गया, लेंथ -1 तक गया। ओके, हर टाइम मुझे क्या करना है, हर टाइम मेरी जो सम की वैल्यू, अब देखिए स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी, 1, राइट, 1। इसके अंदर मैंने क्या डाला, +2 कर, राइट, ओके। इसकी वैल्यू क्या हुई, 3। देन मैं जब नेक्स्ट एलिमेंट में जा रहा हूं, दैट इज 3, मुझे क्या करना है, इसके अंदर फिर से मुझे 3 + 3 करना है, मतलब मेरा जो न्यू एलिमेंट है इसके अंदर ऐड करना है। समझ में आया। तो मैं क्या कर रहा हूं, हर एक इटरेशन के बाद मैं मेरी जो सम की वैल्यू है, ये जो मेरी सम की वैल्यू है, इसके अंदर मैं न्यू एलिमेंट ऐड करते जा रहा हूं। वही इस कोड में बताया। क्लियर है। तो ये कोड क्या करने वाला है, सम ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अरे, ये मुझे आउटपुट में देगा। क्लियर है चीज। सो यहाँ पे वैल्यू अगर चेंज हो गए अरे के अंदर के, तो ये आपको आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पासेस विल बी द बबल सॉर्ट एल्गोरिथम मेक फॉर एन अरे ऑफ साइज n। ठीक है, अरे की साइज कितनी, n। ये बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन है। अगर आपको बबल सॉर्ट के बारे में मालूम है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसका आंसर होता है n-1 पासेस। इसका आंसर क्या होता है, n-1 पासेस। अब एक बार हम क्या करेंगे, मैं आपको बबल सॉर्ट एक बार समझाता हूं। ये इसका कोड है, आप देख सकते हो। ठीक है, हम समझ लेते हैं कि ये बबल सॉर्ट काम कैसे करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक अरे है, उसके अंदर अगर एलिमेंट्स है 2, 3 एंड 1। ओके, मुझे इसे सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के बाद ये कैसे दिखाई देगा, ये इस तरह से दिखाई देगा, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अगर मैंने सॉर्ट किया तो ये इस तरह से दिखाई देगा। बबल सॉर्ट क्या करता है, जो ये बड़ा एलिमेंट है, अब देखिए ये जो एलिमेंट है ये क्या है, ये फर्स्ट एलिमेंट है। ये एलिमेंट ये क्या करता है, लास्ट एलिमेंट के साथ स्वैप करता है, इसको उठाता है और क्या कहां पर रखता है, लास्ट एलिमेंट। समझ में। अब ये क्या है, 2 है। ओके, ये फर्स्ट क्या चेक करेगा, ये 2 बड़ा है क्या, किससे, लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट क्या है, 1। अगर ये बड़ा है, अगर ये 2 बड़ा है तो ये क्या करेगा, स्वाइप करेगा। स्वाइप मतलब क्या, आप देखिए 1 यहां पे जाएगा, 3 यहां पे जाएगा, 2 यहां पे जाएगा, राइट। ये क्या हुआ, फर्स्ट पास। इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट पास। फर्स्ट पास, ओके, इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट पास। मतलब एक बार ये स्वैप होगा, एक बार ये स्वैप हुआ, एक बार ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, राइट। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट पास। इसके बाद देखिए, इसके बाद मेरा फर्स्ट पोजीशन तो डन होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, फर्स्ट पोजीशन ओके है, देन नेक्स्ट पोजीशन कौन सा है, 3। अब ये चेक करेगा 3 और 2 में 3 इज ग्रेटर देन और 2। ओके, ये 3 बड़ा है 2 से, राइट। तो ये क्या करेगा, फिर से 3 को उठाएगा, कहां पे लेके जाएगा, 2 के ऊपर। सो देखिए 1, 2, 3, इसको उठाया, कहां पे रखा, यहां पे। इन दोनों को स्वैप कर दिया, इन दोनों को स्वैप कर दिया। तो ये स्वैप करने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा। ये कितना फास्ट हो गया, ये देखिए, ये हो गया मेरा सेकेंड पास। सेकेंड पास। अब देखिए ये अरे और ये अरे सेम है, मेरे पासेस जो है वो खत्म हो गए। आपको आउटपुट मिल गया है। कितने पासेस लगे मुझे, 1, 2 पासेस लगे। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट थे, 3 के लिए मुझे पासेस कितने लगे, 2, दैट इज 3 - 1, दैट इज n-1 पासेस मुझे लगते हैं बबल सॉर्ट के लिए। आसान है, ठीक है। बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इसके लिए आपको बबल सॉर्ट का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, मैंने बहुत बेसिक में आपको समझा दिया है। नहीं समझा है तो रुकिए, हमारे जावा के लेक्चर में ये कंटिन्यू होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द सूडो कोड
रिटर्न फॉर द वैल्यू n, ठीक है, फॉर द वैल्यू n। अब देखिए ये मेरा कंप्लीट कोड है, राइट। स्टार्टिंग में देखिए, अब देखिए फर्स्ट कंडीशन है इफ n इक्वल टू 0, यस n इक्वल टू 0, अगर n की वैल्यू अगर 0 है तो मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, 0। ओके राइट, ठीक है। मेरी वैल्यू 0 है क्या, नहीं, मेरी वैल्यू 0 नहीं है। अब देखिए इफ n की वैल्यू अगर 1 है तो मुझे आउटपुट क्या चाहिए, 1 चाहिए। मेरी वैल्यू 1 है क्या, नहीं, तो मेरा आउटपुट 1 भी नहीं आएगा। अब इतना मेरा कोड है जो मेरे काम का है। अब देखिए कोड क्या है, a इक्वल टू 0, देन b इक्वल टू 1, देन अब मैंने एक लूप लगाया फॉर i इक्वल टू n तक, ठीक है। मैंने एक लूप लगाया है, कहां से स्टार्ट किया, 2 से n तक, ठीक है। उसके बाद मुझे करना क्या है, टेम्प इक्वल टू a प्लस बी, देन a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू टेम्प, ये मुझे करते जाना, ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग में a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू कितनी है, 1 है, ओके। अब n की वैल्यू कितनी है, 5, n की वैल्यू कितनी है, 5, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 5 कर सकता हूँ। अब जब मेरी n की वैल्यू 2 है, उसके लिए देखेंगे i की वैल्यू 2 है, सॉरी, i की वैल्यू जब मेरी 2 है तब देखेंगे क्या होगा। i की वैल्यू जब 2 है तब देखिए टेम्प इक्वल टू a प्लस बी, टेम्प इक्वल टू a प्लस बी, सो टेम्प की वैल्यू क्या होगी, टेम्प इक्वल टू a प्लस बी 1, ओके। देन a की वैल्यू क्या होगी, अब a की वैल्यू होगी b, ओके, सो 1। आप देख सकते हो ना a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू कितनी है, 1, सो 1 वैल्यू मैंने कहां पे दी, a को। देन b इक्वल टू टेम्प, सो b इक्वल टू टेम्प, टेम्प की वैल्यू कितनी है, 1, सो ये 1, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट राउंड में जब i की वैल्यू 2 हो गई, अब i की वैल्यू कितनी होगी, 3, सेम i की वैल्यू अगर 3 हो गई तो सेम प्रोसेस रिपीट, टेम्प इक्वल टू a प्लस बी, a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू कितनी है, 1, 1 प्लस 1 2, सो टेम्प की वैल्यू कितनी होगी, 2, राइट। देन नेक्स्ट a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू b की वैल्यू कितनी है, 1, राइट। मैं एज इट इज ये सीक्वेंस फॉलो करते जा रहा हूं, सो कंफ्यूजन की कोई भी बात नहीं है। b में किसकी वैल्यू जाएगी, b इक्वल टू टेम्प की वैल्यू कितनी है, 2, सो b की वैल्यू कितनी हुई, 2, क्लियर चीज, ठीक है। अब देखिए i इक्वल टू 4, टेम्प, अब देखिए टेम्प में हम क्या डालने वाले, a प्लस बी, a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू कितनी है, 2, a प्लस बी कितना होगा, 3, ओके। देन a के अंदर हम किसकी वैल्यू डालने वाले, b की वैल्यू कितनी है, 2, मैं एज इट इज इसके अंदर डालने वाला हूं। देन इसके बाद b के अंदर हम किसकी वैल्यू डालने वाले, टेम्प की वैल्यू कितनी है, 2, सो इसके अंदर कितने जाने वाले, अब देखिए टेम्प की वैल्यू कितनी है, 3, सो b के अंदर क्या वैल्यू जाएगी, 3, राइट, ओके। अब देख नेक्स्ट राउंड में i की वैल्यू कितनी होगी, 5, और हमें 5 तक ही जाना है, राइट। सो इसके अंदर देखिए टेम्प इक्वल टू a प्लस बी, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, 2 प्लस 3 5, ओके। देन a के अंदर किसकी वैल्यू जाने वाली है, 3 की, दैट इज इक्वल टू 3, ओके। देन b इक्वल टू टेम्प की वैल्यू कितनी है, 5, सो ये क्या होगा, 5, राइट। अब मुझे क्या करना है, ये स्टॉप करना है, स्टॉप करने के बाद मुझे क्या करना है, रिटर्न b की वैल्यू, इसके बाद मुझे वैल्यू किसकी रिटर्न करनी है, b की वैल्यू कितनी है, 5, सो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, 5, इसका आउटपुट क्या आने वाला है, 5। अब ध्यान से देखिए, जब मैंने ये पूरा कोड देख लिया तब मुझे समझ में आया कि ये जो कोड है ये किसका कोड है, फिबोनाची सीरीज, ठीक है, फिबोनाची सीरीज, ये पूरा लॉजिक किसका है, फिबोनाची सीरीज। अगर आपने इसको ऑब्जर्व भी किया तो भी आपको समझ में आएगा ये फिबोनाची सीरीज है। अब फिबोनाची सीरीज होती क्या है, अब ध्यान से देखिए, फिबोनाची सीरीज होती है जो स्टार्ट होती है 0 एंड 1 से, ठीक है। और जो नेक्स्ट नंबर होता है, मैं ऐसा यहां पे लिख लेता हूं, नेक्स्ट नंबर जो है is equal to sum of previous two numbers, समझ में? नेक्स्ट नंबर जो है वो क्या होगा, सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स। अब नेक्स्ट नंबर जो यहां पे होगा वो क्या होगा, सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स, इन दोनों की एडिशन 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1, राइट। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इन दोनों की एडिशन, प्रीवियस दो नंबर्स कौन से, 1 एंड 1 प्लस 1 2। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इन दोनों की एडिशन 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 3। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 2 प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या होगी, 5। अब ध्यान से देखिए, अब मैंने इस पूरी सीरीज को मैंने क्या दी, नंबरिंग दी। जब अब ध्यान से देखिएगा, 0 से मैंने नंबरिंग स्टार्ट की, 0 1 2 3
4 and 5। सो मुझे ये समझ में आया, ये जो सीरीज है इसमें का जो फिफ्थ नंबर है, इस पूरे सीरीज का फिफ्थ एलिमेंट क्या है, 5 है। और देखिए क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी है, 5, मुझे आउटपुट क्या आया 5। मुझे ये समझ में आया कि ये जो पूरा कोड है किसका कोड है, फाइबोनाची सीरीज का कोड है, और मुझे कौन सा एलिमेंट फाइंड आउट करना है, n इक्वल टू 5, मुझे फिफ्थ एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली इतना बड़ा कोड लिखने से अच्छा, इतना पूरा कोड एनालिसिस करने से अच्छा मैं क्या करूंगा, सिंपल फाइबोनाची सीरीज लिख लूंगा और उसका जो फिफ्थ एलिमेंट वो मैं रिटर्न में दे दूंगा। समझ में आया, क्लियर है चीज, बहुत आसान था। ये पूरा करने से अच्छा आप क्या कर सकते हो, सिंपल फाइबोनाची सीरीज लिखना है, उसमें से n की वैल्यू कितनी है, फिफ्थ, सो आपको रिटर्न कितना करना है, फिफ्थ एलिमेंट करना है। समझ में आया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बिट वाइज ऑपरेटर्स का क्वेश्चन है। इसका मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिखता हूं, इंपॉर्टेंट जो चीज है शॉर्टकट। शॉर्टकट नंबर 1, शॉर्टकट नंबर 1 क्या है, अगर एक इवन नंबर है, अगर आपने इवन नंबर का एंड लिया 1 के साथ तो इसका आउटपुट आता है 0। समझ में, अगर आपने इवन नंबर का एंड लिया बिट वाइज एंड 1 के साथ तो आउटपुट क्या आएगा, 0। सेम अगर आपने ऑड नंबर का एंड लिया बिट वाइज एंड 1 के साथ तो आपका आउटपुट आता है 1। समझ में आया, इवन नंबर का बिट वाइज एंड 1 के साथ लिया तो आउटपुट आता है 0, ऑड नंबर का अगर आपने बिट वाइज एंड लिया 1 के साथ तो आउटपुट क्या आता है, 1। क्लियर चीज, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आए कोडिंग राउंड में कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, कि आपको इवन है या ऑड है, ये आपको फाइंड आउट करना है विदाउट यूजिंग मॉड्यूलो, विदाउट यूजिंग मॉड्यूलो, तो आप ये भी इस लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, दो इंटीजर्स है a एंड b, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 1, राइट। सो आपको करना क्या है, प्रिंट करना है a प्लस b। अब a की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है, इतना बड़ा एक्सप्रेशन है a, ये इसको बोलते हैं बिटवाइज OR 1, ओके। अब देखिए ध्यान से, एंड प्लस b जोर 1, मैं एज इट इज क्वेश्चन लिख रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। ये पूरा क्वेश्चन है। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1, 1 का जोर अगर 1 के साथ लिया, जोर मतलब क्या, सिंपल लैंग्वेज में जोर मतलब क्या, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में लॉजिकली ऐसा नहीं होता है, आपको समझने के लिए ऐसा समझ लीजिए, 1 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। जोर मतलब क्या, अगर सेम इनपुट आए तो आउटपुट क्या आता है, 0, अगर डिफरेंट इनपुट से तो आउटपुट क्या आता है, 1। ये दो सेम है, सेम इनपुट है, इसलिए आउटपुट क्या है, 0 है, ठीक है। 0 का एंड देखिए, 0 का एंड 1 के साथ, 0 का एंड 1 के साथ क्या होता है, 0। ये इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या है, 0। अब देखिए b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 1, 1 का जोर 1 के साथ क्या आता है, 0, ओके। 0 का एंड 1 के साथ देखिए, 0 का एंड 1 के साथ क्या आता है, 0, सो 0, ओके। 0 + 0 देखिए ध्यान से, 0 + 0 क्या आएगा आउटपुट, 0। सो a की वैल्यू अपडेट होके क्या आई, 0 आई। सो मैं अगर मुझे a + b करना है तो a की वैल्यू कितनी है, 0, प्लस b की वैल्यू कितनी है, 1, दैट इज इक्वल्स टू आउटपुट आया 1। समझ में, इस पूरे कोड का आउटपुट क्या है, 1। सिंपल है, बिटवाइज OR बिटवाइज एंड आपको आना चाहिए। ये कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है चीज, ठीक है। आप हमारा ऑपरेटर्स का लेक्चर देख सकते हो, वहां पे हमने डिटेल में आपको ये सारी चीजें बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए अब क्या क्वेश्चन है, b की वैल्यू है 40, a की वैल्यू 20, c की वैल्यू है 20, ठीक है। ये स्टेप्स आपको एज इट इज फॉलो करने हैं। ये a इक्वल टू a + c, a + c, a की वैल्यू कितनी है 20, c की वैल्यू कितनी है 20, सो a की वैल्यू न्यू, a की वैल्यू क्या होगी 40। अब देखिए अब a की वैल्यू क्या हुई 40, ओके। देन c इक्वल टू a + c, a + c, ठीक है। सो c की वैल्यू कितनी है 20, 20, a की वैल्यू कितनी है 40, सो इसका आउटपुट क्या आएगा 60, ठीक है, ओके। नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, a इक्वल टू a + c, a की वैल्यू कितनी है 40, c की वैल्यू कितनी है 60। अब न्यू अपडेट हुई ना, c की वैल्यू कितनी है 60, सो इन दोनों की अगर मैंने एडिशन की तो वैल्यू क्या आएगी 100। अब देखिए ये भी खत्म हो गया। अब देखिए c इक्वल टू c + a, राइट। c की वैल्यू कितनी है 60, प्लस a की वैल्यू कितनी है 100, सो इसका आउटपुट क्या आएगा 160, ओके।
लास्ट में हमें क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू कितनी है 100, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 40, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 160। इन तीनों की अगर मैंने एडिशन कर दी तो इसकी एडिशन आती है 300। ये आपका आउटपुट है। कुछ नहीं किया है, जो भी क्वेश्चन ने बोला है एज इट इज, जो इंस्ट्रक्शंस है वो सेम सीक्वेंस में मैंने रिपीट कर दिया है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है चीज? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए फिर से शॉर्टकट हमारा आ जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट यहाँ पे यूज हो गया है। अब लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट शिफ्ट दिखाई देता है इस तरह से, ओके, राइट शिफ्ट दिखाई देता है इस तरह से, ओके। तो इसे सॉल्व करने के लिए सिंपल प्रोसीजर ये है कि जो नंबर है उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद जो भी डिजिट यहाँ पे दिया है, जो भी डिजिट, अब फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा लिखा है कि 4 का लेफ्ट शिफ्ट 3, ऐसा मैंने अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि मैंने अगर 4 को बाइनरी में कन्वर्ट किया, इसको बाइनरी में अगर मैंने कन्वर्ट किया तो इसका बाइनरी होता है 100, राइट। लेफ्ट शिफ्ट करना है 3 से, सो मुझे क्या करना है, ये 1 है, इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है, इसको उठाना है और यहाँ पे 3 0 ऐड करना है, 1 2 3। ये लेफ्ट साइड में मुझे क्या करना है, 3 0 ऐड करना है। इसका ऐसे हम कहते हैं, समझ में आया? ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट समझ में आया। इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया बाय 3 डिजिट्स, ओके। बिट वाइज तो समझ में आया, राइट। शिफ्ट समझ में आया, ठीक है। राइट शिफ्ट में हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। राइट शिफ्ट में राइट साइड में शिफ्ट होता है, लेफ्ट शिफ्ट में लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। अब शॉर्टकट की बात, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ए का लेफ्ट शिफ्ट किया n टाइम्स, ठीक है, मैंने ए का लेफ्ट शिफ्ट किया n टाइम्स, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्विवेलेंट टू a इंटू 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर n। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने a का राइट शिफ्ट किया, अगर मैंने राइट शिफ्ट किया n टाइम्स, तो ये इक्विवेलेंट होता है a डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर n। ये इसके शॉर्टकट्स है, समझ में आया? ठीक है। अगर लेफ्ट शिफ्ट है तो आपको क्या करना है, जितना नंबर यहाँ पे दिखाई देगा उतनी बार आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी नंबर यहाँ पे दिखाई देगा राइट शिफ्ट में, उससे आपको उतनी बार डिवाइड करना है बाय 2। समझ में आया? ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट, ये हमें एक कंडीशन दी गई है, ये एक कंडीशन है, राइट। ये कंडीशन को मैंने उठाया, देखिए कंडीशन क्या है, ये राइट शिफ्ट है, ओके। c माइनस 1, c की वैल्यू कितनी है 1, 1 माइनस 1 0, सो ये 0, ओके। इसका हमें एंड लेना है, किसके साथ लेना है, देखिए b का लेफ्ट शिफ्ट c के साथ, c प्लस 1, c की वैल्यू कितनी है 1, 1 प्लस 1 2, ओके, ठीक है। a का लेफ्ट शिफ्ट 0 के साथ अगर हमने किया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा, a एज इट इज हमें आउटपुट में मिल जाएगा। कितना आसान है, मैंने यहाँ पे एंड करना है। अब देखिए कौन सा शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 2 है, इस फॉर्मूले में पुट कीजिए b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 3, सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर n की वैल्यू कितनी है 2, मुझे 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो मैंने ऐसा कर दिया है। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 4 है, 4 एंड इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू 12, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या है 4, यहाँ पे वैल्यू क्या है 12, बीच में क्या है एंड ऑपरेटर। ये वैल्यू पॉजिटिव है, यस पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, यस पॉजिटिव है, देन 2 पॉजिटिव नंबर्स का अगर हमने एंड लिया तो इसका आउटपुट आता है ट्रू। इसका आउटपुट क्या आता है, ट्रू आता है। समझ में आया? यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा 0। समझ में आया? ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या है, ट्रू है। सो मुझे क्या करना है, ये कंडीशन ट्रू है, तो मुझे परफॉर्म क्या करना है, अकॉर्डिंग टू इफ एल्स का लॉजिक मुझे ये स्टेटमेंट रन करना है। इस स्टेटमेंट में क्या दिया है, a इक्वल टू a प्लस सी, a की वैल्यू कितनी है 4, a इक्वल टू 4 प्लस c की वैल्यू कितनी है 1, सो इसका आउटपुट आएगा 5, a की वैल्यू कितनी हुई 5। ध्यान से देखिए a की वैल्यू कितनी है 5। अब देखिए मुझे प्रिंट क्या करना है, a माइनस बी, दैट इज a माइनस बी प्लस सी, यह मुझे
आउटपुट में प्रिंट करना है। ए की वैल्यू कितनी है 5 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3 प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1, और अगर आपने इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपको वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, सो इसका आउटपुट है 3। आपको सिर्फ इस कंप्लीट क्वेश्चन में एक ही पॉइंट याद में रखना है कि अगर आपने लेफ्ट शिफ्ट किया तो मल्टीप्लाई होता है और राइट शिफ्ट किया तो आपको डिवाइड करना पड़ता है। क्लियर है चीज? ठीक है। और एक आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है। एक लूप है, हमने स्टार्ट किया 0 से लेके कहां तक गए, हम 4 तक गए। ठीक है, अब हमें करना क्या है? ओके ठीक है, हमें क्या करना है? चेक करना है। देखिए देखिए देखिए, हमें चेक करना है इफ i इक्वल टू i प्लस 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 माइनस माइनस, इसे हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, इसे हम कहते हैं प्री डिक्रीमेंट। क्लियर है चीज? ठीक है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। इसका अब ध्यान से देखिए, ये कंप्लीट ब्लॉक है। ठीक है, ये कंप्लीट ब्लॉक है। इस टाइम पे आई की वैल्यू कितनी है? इस टाइम पे आई की वैल्यू है, स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 0, राइट। इस टाइम पे जब ये ऑपरेशन परफॉर्म होने जा रहा है तब आई की वैल्यू कितनी है? तब आई की वैल्यू है 0। ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, इसके बाद वैल्यू कितनी हो गई? इसके बाद वैल्यू हो गई i इक्वल टू 1। क्लियर है चीज? ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब इसके अपोजिट होता है प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट मतलब क्या? ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद इंक्रीमेंट होगा। प्री मतलब क्या? पहले ही इंक्रीमेंट होगा देन स्टोर होगा। अब ध्यान से देखिए, ये ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले आई की वैल्यू कितनी थी? आई की वैल्यू थी 1, आई की वैल्यू 1, राइट। ये ऑपरेशन परफॉर्म होते समय आई की वैल्यू कितनी है? प्री इंक्रीमेंट है, प्री डिक्रीमेंट, पहले डिक्रीमेंट होगा देन आगे प्रोसीड होगा, राइट। सो सबसे ये ऑपरेशन परफॉर्म होते टाइम स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या होगी कि आई की वैल्यू डिक्रीमेंट करना है। सो आई की वैल्यू 1 है, 1 को अगर मैंने 1 से डिक्रीमेंट किया तो वैल्यू क्या होगी? 0। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई की वैल्यू कितनी होगी? 0, क्योंकि ये प्री डिक्रीमेंट है। सो डिफरेंस समझ में आया पोस्ट एंड प्री में से? ओके, पोस्ट मतलब क्या? ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद वैल्यू रिफ्लेक्ट होती है। प्री मतलब क्या? प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जब ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है इसी पॉइंट में क्या होगा? वैल्यू चेंज होगी, राइट। इसके बाद भी आई की वैल्यू क्या होगी? 0। ओके, क्लियर है चीज? अब देखिए i इक्वल टू 0 प्लस 0, आई की वैल्यू क्या होगी? 0। क्लियर है चीज? ठीक है, अब यहाँ पे क्या, कौन सा साइन है? इक्वल टू। आई की वैल्यू इक्वल टू है क्या? 0। आई की वैल्यू कितनी है? स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में देखिए आई की वैल्यू सबसे स्टार्टिंग में कितनी है? सबसे स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 0, और ये कंप्लीट ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद भी आई की वैल्यू कितनी है? 0। मतलब क्या? ये वैल्यू एंड ये कंप्लीट वैल्यू क्या है? इक्वल है। इसका मतलब इसके अंदर की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होने वाली है। डिस्प्ले क्या होगा? i इक्वल टू 0। ओके, समझ में आया? इस तरह से आपको ये कंप्लीट आगे प्रोसीड होते जाना है। समझ में? इस तरह से आपको ये कंप्लीट प्रोसीड करना है। क्लियर है चीज? ठीक है, नेक्स्ट आइटरेशन परफॉर्म करते हैं। अब देखिए, जब आई की वैल्यू 1 है तब की चीज, ठीक है, तब हम देखेंगे क्या होगा। देखिए इस पॉइंट ऑफ इस टाइम पे आई की वैल्यू कितनी है? 1 ही है। इसके बाद जब ये यहां पे जाएगा, तब आई की वैल्यू कितनी होगी? आई की वैल्यू होगी 2। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी? 1, अब ये बढ़कर क्या होगी? 2 होगी, राइट। सो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई की वैल्यू कितनी होगी? आई माइनस दैट इज 2 माइनस 1। ओके, सो अगर मैंने इन दोनों का एडिशन किया तो वैल्यू क्या आएगी? 2। सो 2, आई की वैल्यू कितनी है? 1। ये दो मैच कर रहे हैं क्या? ये दोनों मैच नहीं कर रहे, सो ये डिस्प्ले नहीं होगा। समझ में? क्लियर है चीज? अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया, हम एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे, हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल देखिए, टेबल ऐसा है, यहाँ पे होगी आई की वैल्यूज, यहाँ पे होगा आई प्लस 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 माइनस माइनस आई की वैल्यूज, और यहाँ पे होगा आपका आउटपुट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी थी? 0। इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर अभी हमने कैलकुलेट की फॉर 0, इसकी वैल्यू क्या आई? 0। ठीक है, सो अगर ये दोनों वैल्यू मैच हो गए तो मुझे आउटपुट में क्या प्रिंट करना है? आई।
राइट। सो आई की वैल्यू कितनी है 0, एज इट इज मैंने प्रिंट कर दिया। देन जब आई की वैल्यू 1 है तब इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आई, अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज इक्वल्स टू 2, दैट इज इक्वल्स टू 2। ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं, तो आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। सेम अगर मैंने आई की वैल्यू यहाँ पे अगर 2 कर दी तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए 2, यहाँ पे अगर 3 यहाँ पे गया, यहाँ पे माइनस माइनस हुआ, दैट इज इक्वल्स टू 2। सो 2 प्लस 2 क्या हुआ 4, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 4। ये दो इक्वल है क्या, नहीं, तो आउटपुट कुछ नहीं आएगा। आपको समझ में आ रहा है, आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ नॉलेज होना चाहिए पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का, बस दैट्स इट। ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर मेरे आई की वैल्यू 3 है, अगर आपने पैटर्न देखा तो इसका डबल यहाँ पे मेंशन है, इसका डबल यहाँ पे मेंशन है, इसका डबल यहाँ पे मेंशन है, तो 3 की वैल्यू क्या होगी 6। दो इक्वल है क्या, नहीं। अगर आई की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 8, यहाँ पे आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या, पूरा कोड रन होने के बाद, पूरा कोड रन होने के बाद सिर्फ मुझे एक ही कंडीशन मिल रही है जहां पे मुझे आउटपुट क्या मिलेगा 0। सो इस कंप्लीट कोड का आउटपुट क्या है, इस कंप्लीट कोड का आउटपुट है 0। ठीक है, इस तरह से आगे प्रोसीड होगा, समझ में आया, ठीक है, इस तरह से आगे प्रोसीड होगा। अब देखिए और एक क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। अब देखिए x की वैल्यू कितनी है 10 से मैंने स्टार्ट किया, कहां तक जाना है 0 तक मैं गया, हर बार क्या हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है। अब मुझे चेक क्या करना है, देखिए z इक्वल टू x का एंड लिया मैंने, किसके साथ, x का राइट शिफ्ट ओके 1 के साथ, ओके। इस तरह से मुझे आगे प्रोसीड करना है। एक बार मैं आपको ये पूरा कंप्लीट बताता हूं कि ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, उसके बाद हम इसका लॉजिक देखेंगे, ठीक है। x की वैल्यू स्टार्टिंग में, x की वैल्यू कितनी है स्टार्टिंग में, देखिए ये लूप है, लूप में स्टार्टिंग में x की वैल्यू थी 10, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 10। अब देखिए 10 का एंड x का राइट शिफ्ट 1, x की वैल्यू कितनी है 10, सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 10, ओके। मैंने बोला था राइट शिफ्ट मतलब क्या, डिवाइडेड बाय 2, ओके। यहाँ पे कितना है 1, सो कितनी बार डिवाइड करना है 1, एक बार डिवाइड करना है, सो यहाँ पे क्या होगा 10 का एंड, अगर मैंने 10 को डिवाइड किया 2 के साथ तो क्या आएगा 5। अब इन दोनों का एंड लेना, इन दोनों का एड लेना, 10 एंड 5, ओके। 10 को मुझे क्या करना पड़ेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया 1 2 4 6 1 2 4 8, ठीक है। सो अगर मैंने कर दिया 1 1 0 0, मैंने क्या किया 10 को बाइनरी में कन्वर्ट किया, क्या होता है 1 0 1 0, 5 को मैंने कन्वर्ट किया 1 0 1, ठीक है। मैंने क्या किया बाइनरी में कन्वर्ट किया। इसके बाद मुझे क्या परफॉर्म करना है, बिटवाइज एंड, बिटवाइज एंड अगर मैंने परफॉर्म किया तो इसकी वैल्यू आएगी 0 0 0 1, दैट इज इक्वल्स टू, इसकी कंप्लीट इसकी वैल्यू आई 8, कंप्लीट इसकी वैल्यू क्या है 8, ठीक है। यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि इफ x की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रिंट क्या करना है, x की वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है। क्लियर है चीज, ठीक है। इस तरह से ये आगे एग्जीक्यूट होगा। मैंने आपके लिए कंप्लीट टेबल बना के दिया है। इस कंप्लीट टेबल में देखिए क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू है, यहाँ पे x की वैल्यू बाइनरी में है, देन x का अगर मैंने जॉर परफॉर्म किया, सॉरी x का अगर मैंने राइट शिफ्ट परफॉर्म किया तो क्या है, मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे मेंशन की है। देन ये कंप्लीट जो एक्सप्रेशन था इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, क्लियर है। और यहाँ पे मैंने आउटपुट यहाँ पे मेंशन करके रखा है। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा जो कोड है ना, ये पूरा कोड मुझे क्या बता रहा है, ये पूरा कोड इसका है कि अगर मेरा जो एक नंबर है, अगर वो फॉर एग्जांपल अगर मेरा नंबर x है, अगर मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, इस पूरे नंबर को अगर मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो क्या होगा, तो अगर टू वंस एनी टू वंस क्या है, अगर पास में आए कॉन्जिक्यूटिव आए तो क्या है, तो मुझे आउटपुट चाहिए, नहीं तो आउटपुट नहीं चाहिए। इतना सिंपल ये कोड है। कोड क्या है कि मेरा जो नंबर है अगर मैंने उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, उसके बाइनरी कन्वर्जन में अगर 2 1 कॉन्जिक्यूटिव आए तो मुझे आउटपुट चाहिए, वरना आउटपुट नहीं चाहिए। इस कंप्लीट कोड ये इतना बता रहा है, समझ में आया? ओके, अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये कोड एज इट इज रन करना है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये कंप्लीट इस फॉर्मेट में आपको दे दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से टेबल बना के रखना है
और आपको आउटपुट वहां पे मेंशन करना। अब देखिए यहाँ पे 2 1s कॉन्जिक्यूटिव आ रहे हैं क्या? नहीं, तो आउटपुट आपको कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए 2 1s कॉन्जिक्यूटिव आ रहे हैं क्या? यस, 2 1s कॉन्जिक्यूटिव आ रहे हैं, मतलब साइड साइड में 2 1s आ रहे हैं तो आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 1 साइड साइड में आ रहे हैं तो आउटपुट आ जाएगा। देन देखिए यहाँ पे भी नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे 2 1 साइड साइड में आ रहे हैं क्या? यस आ रहे हैं, तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा, और यहाँ पे आउटपुट नहीं है। इस तरह से ये प्रोसीड होने वाला है। ठीक है, इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्लियर चीज? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन वैरी करता है अकॉर्डिंग टू द कंपाइलर। कंपाइलर चेंज हुआ, इसका आउटपुट भी चेंज होता है। आपको क्या क्या बोला गया है? ए की वैल्यू 100 है और आपको प्रिंट करना है प्रिंट एफ %0 %x एंड ए। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये 0 है, ये क्या है? 0। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो %x है ना, अब जैसे हम %d लिखते हैं, %f लिखते हैं, राइट? इसी तरह से %s लिखते हैं। ये %d किसके लिए होता है? इंटीजर के लिए। सिमिलरली %x होता है हेक्साडेसिमल के लिए। किसके लिए होता है? हेक्साडेसिमल। ध्यान में रखना। देन %o होता है %o होता है ऑक्टाडेसिमल के लिए। ठीक है, किसके लिए होता है? ऑक्टाडेसिमल के लिए। तो यहाँ पे क्या है? %0 दैट इज अ नल कैरेक्टर। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। ठीक है, कुछ कंपाइलर इसको इग्नोर करते हैं, कुछ कंपाइलर इसको एज इट इज प्रिंट करते हैं। सो आपको इसको क्या करना है? इग्नोर करना है। ठीक है, बेस्ड अपॉन ऑप्शंस देख के आपको समझ में आना है कि आपको 0 है या इग्नोर करना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस में आपको इस 0 को क्या करना है? इग्नोर करना है। ठीक है, क्योंकि ये वैलिड कैरेक्टर नहीं है। ओके, आपको क्वेश्चन में क्या बताया? आप देखिए %x मतलब क्या? हेक्साडेसिमल। तो आपको ए जो वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी है? 100। इसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके प्रिंट करना है। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, हेक्साडेसिमल में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं? सिंपल है, x की वैल्यू कितनी है? 100। ओके, तो इसको आपको डिवाइड करना है किससे? 16 के साथ। ओके, इसको अगर मुझे इसको डिवाइड करना है 16 के साथ। ओके, तो मैंने अगर इसको डिवाइड किया 16 के साथ, तो इसका जो भी रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर को आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। बस खत्म। समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ में? फिर से बताऊं? ठीक है, ये जो 100 है इसको आप किसके साथ डिवाइड करना है? 16 के साथ डिवाइड करना है। जो भी रिमाइंडर्स आए उसको आपको रिवर्स फॉर्मेट में लिखना है। जैसे हम बाइनरी में करते थे, बाइनरी में हम क्या करते थे? डिवाइडेड बाय 2 करते थे। सिमिलरली आपको डिवाइडेड बाय क्या करना है? 16 करना है, एज इट इज। ठीक है, सिंपल है। तो इसका वैल्यू जो 56 आ जाता है। फिर से करके देखते हैं। ठीक है, 100, ये 16 फाइजा कितना है? 16 फाइजा 80। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? 20, राइट? 16 वन जा, सिंपल। देखिए 16 फाइजा 80, 100 माइनस 80 क्या हो रहा है? 20। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे अगर 20, सो 16 वन जा 16, यहाँ पे क्या रिमाइंडर आ रहा है? 4। तो यहाँ पे 0 आ गया। जब यहाँ पे 0 आता है तो आपको क्या करना पड़ता है? स्टॉप करना पड़ता है। ठीक है, स्टॉप कर दिया। तो इसको अगर अपने रिवर्स फॉर्मेट में लिया 5, ठीक है, 51, तो इसका आउटपुट आता है 51। ठीक है, क्लियर है चीज? ओके, इस तरह से आप ये हेक्साडेसिमल का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब देखिए, x मेरी वैल्यू है x की फ्लोट में। ठीक है, x की वैल्यू किस में? फ्लोट में। और यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर y ऐसा लिखा है, लॉन्ग है। यहाँ पे क्या है? लॉन्ग है। यहाँ पे क्या है? फ्लोट है। ओके, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या, ये पूरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुझे प्रिंट करना है साइज ऑफ y इक्वल टू साइज ऑफ x प्लस y। ठीक है, अब देखिए y का डेटा टाइप कौन सा? y का डेटा टाइप है लॉन्ग। ठीक है, ओके, इसका डेटा टाइप क्या है? लॉन्ग। ओके, इसका डेटा टाइप क्या है? लॉन्ग। अब ध्यान से देखिए, इसका डेटा टाइप है फ्लोट। अगर मैंने फ्लोट प्लस लॉन्ग कर दिया, ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द टाइप कास्टिंग रूल, ठीक है, जो टाइप ऑफ कास्टिंग हम करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। जब मुझे कन्वर्जन करना है तो मैं क्या करता हूँ? बड़े से छोटे की तरफ जाता हूँ। या इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? लॉन्ग। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस लॉन्ग को
फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये लॉन्ग क्या होता है, फ्लोट में कन्वर्ट होता है, देन ये एडिशन परफॉर्म होती है। ये क्या होगा, फर्स्ट फ्लोट में कन्वर्ट होगा, देन